हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, बहुत दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि झारखंड में जो चल रहा है मनमानी वो काफ़ी दुर्भाग्य समझिए स्टूडेंट के लिए। झारखंड में परीक्षा और नौकरी भगवान भरोसे चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी हम लोग को डिटेल में बात करेंगे और ऐसा रवैया कब तक चलेगा हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला आगे के डेट में। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या क्या पॉइंट अभी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, झारखंड में परीक्षा और नौकरी भगवान भरोसे चल रहा है। सारे एग्जाम में, ऐसा नहीं कोई एग्जाम है, छोटा से लेके चपरासी से लेकर बढ़िया अधिकारी लेवल जितना JPSC से लेकर नीचे जितना भी एग्जाम है सब में सेटिंग गेटिंग चल रहा है। जब JPSC में चल रहा है, जबकि प्री है, मेंस इंटरव्यू, उसमें जब इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है तो छोटे मोटे एग्जाम को तो कोई पूछेगा भी नहीं इससे, जहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सरकार की मनमानी, पहली बात कि बहुत ये सरकार जो बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो किया जा रहा है, बात किसी को नहीं सुनता है। प्रूफ देने के बाद भी नहीं सुन। JEE के आप देखे होंगे, JEE का जब बात हुआ था उसमें भी नहीं सुना, न आयोग सुनता है न सरकार सुनता है। JPSC के टाइम पे भी कितना धांधली हुआ था, सीरियल रोल नंबर मिल गया तो उसमें भी बात नहीं, कोई नहीं सुन रहा था। हालांकि बात सच्चाई निकल गया, नहीं सुनता है, जो चाहता है वही करता है। और हाईकोर्ट की बात भी अच्छे से नहीं मानता। आपको भी पता होगा कि पंचायत सचिव वाले को जब कोर्ट डिसीजन दे दिया था फिर भी लोगों को परेशानी होकर फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये सरकार काफ़ी ज़्यादा मनमानी कर रहा है और जितना बड़ा डीलिंग देता है हर जगह जाके कि हमने JPSC का एग्जाम इतने दिनों में करा दिया, इतना मतलब लगता कि कितना पहाड़ तोड़ दिया जैसे बात करता है हेमंत सोरेन ने। जो भी है, ये रवैया कब तक चलेगा झारखंड में ये कहना बहुत मुश्किल है। और जब तक नेताओं जैसा ही रहेगा, गद्दार नेताओं जैसा बैठा रहेगा आदमी, तब तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। सब खाने लोग बैठा हुआ है, ठीक है। MLA से लेकर MP से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सारा लोग खाता है यहाँ पे। सभी लोग का खून चूसा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सारे एग्जाम सेटिंग हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी सारे एग्जाम में सेटिंग हो रहा है। पैसा फेंको और नौकरी लो, ऐसा भी चल रहा है। जितने भी एग्जाम हो चुका है, JEE, JPSC, JSSC, लैब स्टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पेपर सुनते लीक हुआ था, पेपर पता चल रहा है। तो सब एग्जाम में तो हो ही रहा है दोस्तों। तो आखिर इसका कैसे समाधान निकाला जाए? आखिर गरीब बच्चे एग्जाम नौकरी कैसे ले पाए? वो तो गरीब हमेशा के लिए गरीब रह जाएगा, हमेशा के लिए खेती आलू सब्जी रोपते रह जाएगा, फिर नौकरी तो कभी नहीं ले पाएगा झारखंड में। ऐसा रहा तो ये सिस्टम आखिर कब से कैसे क्या किया जाए, तो बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट। उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और अभी आवाज़ नहीं उठाइएगा तो आने वाला जो एग्ज़ाम अभी है ना, मेन एग्जाम जिसको बोलते हैं CGL वाला एग्जाम है, उसमें भी सेटिंग चलेगा, देख लीजिएगा। उसमें कोई नहीं रोक पाएगा सेटिंग में, क्योंकि उसमें एक ही एग्जाम है। उसमें तो आसान है सेटिंग करना ऐसा। अब पता नहीं सेटरबाज कहाँ पे है, अब सेटरबाज में कौन है। अब डायरेक्ट सरकारी मिला हुआ है, अधिकारी मिला हुआ है कि दलाल लोग, पता नहीं क्या। देखिए, बिना अधिकारी और बिना सरकार के मिला हुआ सेटिंग गेटिंग तो होगा नहीं, खास करके JPSC से एग्जाम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लीक होना अलग चीज़ होता है, एक जो गेटिंग सेटिंग जो होता है वो अलग चीज़ होता है। तो कहीं ना कहीं सब मिला हुआ है इसमें। तो हम लोग को सबका डिमांड ये अब एकजुटता बना के, अब बड़े बड़े जो चैनल उससे बात करके बोलना पड़ेगा कि हम लोग को कुछ एकजुटता बना के ये बात करना पड़ेगा, CBI जाँच हो इसमें। हालांकि CBI जाँच करवाने तो नहीं देगा हेमंत सोरेन, इतना गारंटी साथ बोल सकते हैं, 110% गारंटी के साथ, ठीक है। वो नहीं करवाने देगा। जब तक राज्य सरकार नहीं बोलेगा तब तक CBI जांच हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं, यदि सरकार सच में चाहता है यहाँ के भलाई के लिए तो CBI जांच बैठा दे, कोई एग्जाम मत बैठा, एक JPSC का सिर्फ बैठा दे तो सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। ये इतना इत्तेफाक नहीं है कि कट ऑफ सेम जाना और सेम रोल नंबर पास कर जाना, फिर भी बिना कॉपी जांच किए पास कर देना। तो बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। कई बंदे लगभग 60-70 बंदे ऐसे हैं जिसे कटअप बहुत बढ़िया है, मतलब 600 कुछ नंबर है, मान लीजिए एग्जाम्पल होता है 620 नंबर कटअप है, उसका 628 नंबर 630 नंबर ऐसे करके उन लोग बाहर हो गया है। बोल दिया कि डॉक्यूमेंट सही नहीं था, मतलब ऐसा बोल दिया है। तो भैया इसको पहले रिजेक्ट करना चाहिए था ना, पहली बात। तो वही लोग के जगह पे इन लोग जो जितने बच्चे जो बाहर हुए ना अभी, जो बोल रहा डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं था, वही लोग को बाहर किया गया, ठीक है। और नया लोग को घुसाया गया पैसा दे के। हाँ दोस्तों, देखा जाए तो जांच बैठ जाए पता चल जाएगा, यही चीज़ सामने देखने को मिलेगा। जितने बच्चे को लग रहा है कि डॉक्यूमेंट के चलते बाहर कर दिएगा, उसी के बच्चे के जगह पर नया बच्चा जुड़ा हुआ पैसा दे के। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बोलना पड़ेगा खोल के। तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत दोस्तों। तो अब स्टूडेंट को कुछ देखिए, आप नियोजन नीति का देख लेते हैं 10-15 दिन क्या होता है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो करने पड़ेगा। क्योंकि देखिए CGL के लिए खास करके बोल रहे हैं, जाकि जो एग्जाम बीत गया तो बीत गया, चलिए जिसका बीत गया उसका कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब आने वाला का अब आने वाला का क्या करना वो हम लोग सोचना पड़ेगा। इसके लिए अब हम लोग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक, सारे स्टूडेंट को मिलकर। क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम 2023 में होने वाला है। यदि ऐसा ही होते रहेगा फिर दलाल लोग तो माला माल हो जाएगा, स्टूडेंट लोग फिर वहीं को वहीं रह जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं होगा। सेटिंग 110% डेफिनेटली बोल सकते हैं। यदि कुछ करवाई नहीं किया गया तो CGL में सेटिंग कंफर्म है, मान के चलिए आप लोग, कंफर्म मान के चलिए। 800-900 सीट में मान के चलिए, 100-200 सीट के मान के चल रहेगा, बाकी सब बिक जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए इसमें अब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, अन्यथा ये सरकार नहीं मानने वाली, ठीक है। ये सरकारी कराती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नया आदमी नहीं होता, ठीक है। ये खुल के बोलेंगे आप, क्योंकि अब देखिए 1-2 पॉइंट होता तो होता है यार, कुछ ना कुछ नया मैटर आते जाते देख रहे हैं।
हर न किसी चीज़ में कमी देखने को मिलता है। ऐसा ढिंढोरा पीट रहा है जैसे कि कितना बड़ा ज्वाइनिंग करवा दिया, 1 करोड़ नौकरी दिया, ऐसा बोलते चला जाता है कि 8 महीना में से ज्वाइनिंग करवाया। तो कौन सा बड़ी बात करा दिया, पैसा लेके करवाया तो कौन सा बड़ी बात करवा दिया क्या। तो ये दिक्कत है दोस्तों। तो सबको अब आगे चढ़ के बात करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है। अब जो बड़े चैनल, जो बड़े इसके लिए कोई आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकता है। अब जो हो गया तो उसको होने दीजिए, कुछ नहीं कर सकते उसके। आने वाले को सुधारना है। अभी 11 JPSC आ रहा है, फिर CGL का एग्जाम आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम बच रहा है दोस्तों। सब में मान ली सेटिंग हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, फिर कहीं कुछ नहीं कर पाइएगा, बता रहे हैं ना। ठीक है, तो ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे झारखंड का, अभी तक सुधरा नहीं है। जो चल रहा है 2000 से अभी भी वही स्थिति में चल रहा है। ठीक है, सब सोच रहा है कि चलने दो जो चल रहा है, तो कौन किसको कौन बोलेगा। लड़का सड़क पर उतरेगा तो डंडा लाठीचार्ज हो जाएगा। आखिर बोले तो बोले कहाँ, लेकिन फिर भी झारखंड का लड़का लोग कमज़ोर नहीं है। ठीक है, तो 21 तारीख को दिख ही गया था वैसा कुछ कमज़ोर। 21 दिसंबर को चाहेगा तो कुछ भी कर सकता, लेकिन सरकार को ये बात समझना चाहिए। ठीक है, लंबा डीलिंग ना दे के कुछ इसमें काम कीजिए, न तो आपको चुनाव में 1 सीट ने आपको आने वाला। ठीक है, कोई भी पार्टी देखिए। अब संविधान में तो वोट देना है, पता नहीं संविधान कहाँ से बना हुआ, सब कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, संविधान किस लिए है, मतलब जो लड़कों गरीब से मर रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, फिर संविधान किस बात की। ठीक है, तो सरकार को चेताना पड़ेगा कि आगे जितने भी एग्जाम हो, खासकर CGL वाले, यदि इसमें सेटिंग वुटिंग हुआ तो बोल रहे पूरा सब स्टूडेंट लोग मिल के आग लगा देगा, पूरा रांची में घेराव करके पूरा बर्बाद कर देगा। कैसे, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बोलना जरूरी पड़ रहा है दोस्तों। यदि नहीं करेगा तो कब तक करेगा बताइए। हर हमेशा उसको अलर्ट थोड़ी करेगा। अब अलर्ट नहीं होना चाहिए। इतना JPSC में जब हुआ, JSSC JEM भी उस टाइम को सेटिंग हो गया, जबकि JPSC में इतना धांधली हुआ, इतना हल्ला हुआ, तब तो आगे एग्जाम कोई नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी देखिए JPSC, लैब असिस्टेंट, बहुत सारा एग्जाम में धांधली हो चुका है। तो कितना दिन तक चलेगा, कब तक चलेगा, बच्चों कब तक सहन करेगा ये। यही सब बच्चे लोग ना आगे चल के गलत डिसीजन ले लेता है। ठीक है, फिर सरकार को परेशानी करेगा, फिर बोलेगा कि पता नहीं ये कहाँ से हो रहा है, ऐसे उसे। तो ये सरकार ही इसका जिम्मेवार है लड़कों को गलत ट्रैक में लाने के लिए। सरकार चाहेगा तो बढ़े ट्रैक में, तो एग्जाम उधर लीजिए, फेयर तरीके से लीजिए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत है लाइफ में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जो भी है इस पर कुछ बात करना पड़ेगा। JSSC CGL के लिए आने वाले जितने भी एग्जाम बच रहे हैं उसके लिए, ना तो फिर मेहनत करते रहिए, ऐसे उम्र निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। ये सब चोरबन सब बैठा हुआ है, जो सब पैसा दे के जो नौकरी ले रहा है। और ऐसा नियम बनना चाहिए, जो लड़का पकड़ा जाए सेटिंग करता है उसका तो 10 साल एग्जाम, मतलब को झारखंड एग्जाम दे ही नहीं सकता। लड़कों पे भी होना चाहिए कार्रवाई। ठीक है, जो करवा रहा है और जो कर रहा है उसको तो करना ही करना है कार्रवाई, तब जाके कुछ मामला सुधरेगा। ठीक है, और वैसे कोई झारखंड में नेता नहीं है जो इस तरह का कर सके, जो आगे उसको वोट दे जिता सके। सब वैसा ही है, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। BJP, JM, कांग्रेस, सारे एक ही है। तो क्या कर सकता, देखिए भगवान जाने अब क्या वो झारखंड का रवैया बहुत बेकार हो चुका है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी है दोस्तों, तो देखते हैं क्या होता है आगे। तो बहुत इस पर काम करना पड़ेगा। अभी टाइम है एग्जाम में 3-4 महीना, तब तक कुछ ना कुछ सुधार करना जरूरी है, दिक्कत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और CGL का तैयारी कर रहे हो तो जरूर हमारे चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है, NCERT बेस्ड और एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, और टेलीग्राम में जुड़ना ही है, वहाँ टेलीग्राम PDF पाने के लिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।